हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको पता है कि कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा फ्रेंड्स, तो आप जरूर जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में संभावित है, और फ्रेंड्स कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। हम लोग जो है कंप्यूटर सीरीज की शुरुआत की है, और जिसमें से आज हम लोग 8वां चैप्टर देखेंगे। आप देख सकते हैं चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें क्या है, नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर कोड्स। और फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें जो है सिलेबस वाइज हम लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो फ्रेंड्स। चलिए देर न करते इसको शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसलिए फ्रेंड कमेंट आप लोग कीजिएगा फ्रेंड, तो हो सके इसका हम चैप्टर जो आपका पीडीएफ जो है इसका डाल देंगे टेलीग्राम पर, जो फ्रेंड जो भी जुड़े हुए हैं, ताकि आप अच्छे से समझ के फ्रेंड इसका जो है क्वेश्चन करें तो समझ जाएंगे। तो शुरुआत में हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। उसके बाद जो है कुछ प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है पंच कार्ड पर उपयोग करने में आसान कोड है। तो फ्रेंड्स पंच कार्ड पर उपयोग करने में आसान कोड क्या है, चार ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन जो है ये चीज़ें सी हो जाएगा। तो फ्रेंड क्या है, एक्सरसाइज 3। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है, 2 नंबर है। प्रश्न देख सकते हैं क्या है, कोड को एकल दूरी कोड के रूप में जाना जाता है। यानी किस कोड को फ्रेंड्स एकल दूरी कोड के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ग्रे कोड। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रे कोड। अगला प्रश्न 3 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है, कोडिंग तकनीक जिसमें देख सकते हैं 11 के साथ ऊपरी निवल देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है, ऊपरी निवल को गद्देदार किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें जो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसके कारण से हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से उसको पढ़ करके आप क्वेश्चन को देखें तो ज़्यादा से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो EBCDIC लिखा है फ्रेंड्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर है, क्या है देख सकते हैं, 1 2 3 4। ये जो है 12,345 अष्टक में डैश दशमलव में है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें को जो है उसमें अच्छे से समझाया गया है, आप जरूर पीडीएफ को पढ़ें फ्रेंड, हम डाल देंगे इसका चैप्टर को। यही चैप्टर थोड़ा सा टफ है, बाकी किसी में कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4 का जो है बी हो जाएगा। ये जो देख सकते हैं फ्रेंड 5,349 यही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं 98,765 दशमलव में डैश हेक्साडेसिमल में है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है इसका हेक्साडेसिमल में कौन है, वो चीज़ें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सी जो है 181 CD, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देख सकते हैं, निम्न में कौन, ये जो संख्या दी गई फ्रेंड्स बाइनरी संख्या का डेसिमल संख्या होगा। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ इसमें सीखना होगा, किसी संख्या को जो है बाइनरी संख्या में कैसे लिखते हैं, और इसका जो मान है फ्रेंड्स वो किस मतलब क्या होगा, 4 ऑप्शन में ये चीज़ें कही जा रही है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी चीज़ हम बता देते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले इसका हम आंसर बताते हैं फ्रेंड्स, इसका बी हो जाएगा आंसर। सबसे पहले फ्रेंड्स मान लेते हैं कि 15 को आपको बाइनरी अंक में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 से डिवाइड शुरू करते हैं फ्रेंड्स, और शेष को इधर लिखते हैं। ये चीज़ आपको समझना है, 2 से लगाएंगे 15 में 7 बार लगेगा, एक शेष बचेगा तो यहाँ लिख देंगे। फिर फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 3 बार लगेगा, फिर एक शेष बचेगा। इसी तरह फ्रेंड्स फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, एक बार लगेगा फ्रेंड्स, और फिर यहाँ एक शेष बचेगा। तो ये उल्टा साइड से जो है बाइनरी अंक लिखाता है फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होकर के इधर से, और ये अंक जो होता है 0 2 नहीं लिखाता है, यहाँ जो शेष बचता है और फिर उल्टा साइड से लिखाता है। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा फ्रेंड्स, इसमें जो दी गई है कैसे ये निकलता है फ्रेंड। तो इसीलिए उसमें हम जो है चैप्टर को डाल देंगे, आप अच्छे से उसको समझ लें।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर है, निम्न में कौन, ये जो दिया गया संख्या फ्रेंड 56 74 ऑक्टल संख्या का डेसिमल संख्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका कौन हो जाएगा, इसे क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ें जो 3004 और पावर जो 10 दिया है फ्रेंड्स, बेस 10 है इसका, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन A1 E2 अब बेस जो 16 है हेक्साडेसिमल संख्या का डेसिमल संख्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, टोटल प्रश्न फ्रेंड्स चूंकि ये नंबर कोड वाला है तो इसी तरह रहेगा। अब कुछ प्रश्न इजी हैं। निम्न में कौन जो है ये संख्या का देख सकते हैं फ्रेंड डेसिमल होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है इस संख्या का फिर इसको उसी तरह जो है डेसिमल में तोड़ना होगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ई हो जाएगा 9। अगला प्रश्न 10 है, निम्न में कौन जो है ये दिया गया फ्रेंड्स, ये संख्या आप दे सकते हैं, संख्या का डेसिमल संख्या होगा, इसका मान जो है फ्रेंड्स वो चीज़ें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा 81। अगला प्रश्न देख सकते हैं 11 नंबर है, निम्न में कौन जो है ये संख्या का हेक्साडेसिमल संख्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं जो है 92 बेस 16 जो दिया गया है। अगला प्रश्न दे सकते हैं 12 नंबर है, निम्न में कौन हेक्साडेसिमल संख्या 89 CD का बाइनरी संख्या होगा। फ्रेंड्स इसमें जो है हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ये 10 को फ्रेंड्स ए कहा जाता है, 11 को बी कहा जाता है, इसे फ्रेंड्स 12 को सी कहा जाता है। तो वही फ्रेंड्स यहाँ जहाँ सी और डी लिखा है यहाँ 12 और 13 का मान दिया है, तो बाइनरी संख्या में उसका क्या मान जाएगा फ्रेंड्स, वही कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है फ्रेंड्स थोड़ा। अगला प्रश्न है 13 नंबर है, निम्न में कौन जो है ये संख्या का बाइनरी में मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन ये संख्या और ये संख्या का बाइनरी में मान होगा। तो फ्रेंड्स जो है कौन हो जाएगा बाइनरी में मान, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न जैसे निम्न में कौन इतना प्लस इतना का बाइनरी में मान होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ों को दोनों को मान पहले निकाल के इसको दोनों को जोड़ना होगा फ्रेंड्स, फिर जो है उस जितना जोड़ करके आएगा फिर उसका जो है बाइनरी अंक में लिख करके वही कही जा रही है फ्रेंड। इसको जो है थोड़ा समझाने में तो फ्रेंड्स समझा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चीज़ें जो दी गई है। अगला प्रश्न 16 नंबर फ्रेंड्स दे सकते हैं कि संख्या दिया है, निम्न में इतना गुना इतना का बाइनरी नंबर में मान होगा। फ्रेंड्स इसका जो मान होगा, मान लेते हैं इसका मान आया, मान लेते हैं कि 12 आया, एक आपको बता रहे हैं फ्रेंड इसका मान लेते हैं कि 15 आया, ये दोनों को गुना किया गया है 12 गुना 15 जितना आएगा उसका फिर जो है बाइनरी अंक में लिख करके जो ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको देखना है। 17 नंबर प्रश्न सेम उसी प्रकार है, ये जो संख्या दिया गया गुना में 100 का डेसिमल संख्या में मान होगा। तो फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार का है, ये दोनों को मान लिख करके गुना कर देना है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 480। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। 18वां प्रश्न, निम्न में जो है फ्रेंड्स इतना बटे इतना का बाइनरी मान होगा। फ्रेंड्स इसका मान जितना होगा उसको भाग देना है इतना से, और उसके बाद जो आएगा फिर उसको बाइनरी में लिखना है। तो वही चीज़ें कही जा रही है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसका हम थ्योरिकल पार्ट वाला जो फ्रेंड्स वीडियो हम उसमें दे देंगे, अब वहाँ से जरूर समझें। 19वां प्रश्न, निम्न में से इतना बटे 100 जो दिया गया फ्रेंड्स का डेसिमल में मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है, देख सकते हैं ASC2 कोड में डैश बिट होते हैं। तो कितने बिट होते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 7।
यही जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 21वां प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? संख्या पद्धति मूल्यों का एक समुच्चय है जो निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स क्या निरूपित करता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, मात्रा को निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा। इसको अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स हम इसका जो है डाल देंगे चैप्टर, वो तो आप अच्छे से जरूर देखें। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो क्या है प्रश्न? 22 नंबर है, हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल डिजिट होते हैं। यानी हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल कितने डिजिट होते हैं, यही पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा 16, याद रखेंगे। 23वां प्रश्न है, हेक्साडेसिमल पद्धति में सी तथा डी निरूपित करता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड ऊपर में, सी जो है क्या करता है फ्रेंड, सी और डी किसको निरूपित करता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, 12 13 को, याद रखेंगे। सी और डी 12 13 को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, यदि हम ऑन के लिए 1 तथा ऑफ के लिए 0 का प्रयोग करें तो ऐसी पद्धति कहलाती है। फ्रेंड्स मतलब 1 और 0 जो जिसमें हम लोग उपयोग करते हैं उस पद्धति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी संख्या पद्धति। अगला प्रश्न देख सकते हैं 25 नंबर है, 2b इंटू फ्रेंड्स 1f दिया गया का दशमलव मान होगा। तो वही फ्रेंड्स यहाँ b के जगह पर अलग मान रखना है, जो हमने बताया था। b 11 होता है, f या 15 16 होता है, 15 होता है फ्रेंड्स, a का मान 10 होता है। वो चीज़ यहाँ रखेंगे मान, तो वो चीज़ें आने लगेंगे। इसका करेक्ट आंसर की बात ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 26 नंबर, हेक्साडेसिमल इतना बेस 16 का बाइनरी पद्धति के समतुल्य मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चीज़ें दी गया फ्रेंड्स, ये चीज़ें इसकी आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न 27 नंबर है, हेक्साडेसिमल संख्या ये दोस्तों फ्रेंड्स 5e बेस 16 तथा abc बेस 16 का योग क्या होगा? तो फ्रेंड्स वही चीज़ें जो है जहाँ ई लिखा है वहाँ फ्रेंड्स वो अंक आ जाएगा, जहाँ ए लिखा वहाँ भी अंक आ जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स का जो है योग पूछा गया है। तो इसे करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा 10a 6 बेस 16। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ऑक्टल संख्या इतना का बाइनरी मान होगा। तो फ्रेंड्स ऑक्टल संख्या इतना का जो है बाइनरी मान कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ें अब इसको सॉल्व करके जरूर देखें, वो चीज़ें डाल देंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 29 नंबर है, ऑक्टल देख सकते हैं 125 बेस 8 का डेसिमल मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका डेसिमल मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 30 नंबर प्रश्न है, डेसिमल संख्या इतना का हेक्साडेसिमल मान होगा। 81 बेस 10 दिया फ्रेंड्स का हेक्साडेसिमल मान कितना होगा, वो चीज़ें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा 51 और बेस 10 जो है यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 31 नंबर है, बाइनरी संख्या इतना का हेक्साडेसिमल पद्धति में मान होगा। तो फिर इसका मान निकालने से बातें हो रही है, इसका मान निकालना, जो मान कितना है आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 61 बेस 16 जो दिया है। 32 नंबर प्रश्न है, डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए, डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 से भाग दिया जाता है। तो फ्रेंड ये चीज़ों को याद रखेंगे, यहाँ वही हो रहा है फ्रेंड्स किस प्रश्न में, यहाँ 8 से 125 में भाग देंगे, वही चीज़ें हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या है, 33 में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बाइनरी संख्या नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि बाइनरी अंक में 0 और 1 होते हैं, ये 202 नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 34वां प्रश्न है, बाइनरी संख्या इतना का डेसिमल मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है कितना मान आएगा वही चीज़ें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 का टू दी पावर 5 1। तो फ्रेंड्स 32 में एक जाएगा, इसका 31, इस 31 का ये मान दिया हुआ है।
31 को फ्रेंड्स अगर आप बाइनरी में लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आएगा फ्रेंड्स, और शेष 1 बचेगा। तो वही चीज़ें फ्रेंड्स इसका मान दिया गया है, तो याद रखेंगे। 35वां प्रश्न है, लॉजिक गेट जिसमें न्यूनतम मान का निर्गमन करने पर महत्तम मान को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स वो लॉजिक गेट का नाम पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या जाएगा फ्रेंड्स, नॉर गेट। अगला प्रश्न 36 नंबर, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करें। तो फ्रेंड्स इसमें सत्य कथन की पहचान करें, 4 कथन दिया गया है, आप देख सकते हैं, 3 कथन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसके सभी जो है बातें सत्य है। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से देख लें फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 37 नंबर है, क्या है, 1 KB में कितने बीट होते हैं। फ्रेंड्स 1 KB में कितने बीट होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या जाएगा, 8192, 8192। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही मेमोरी इकाई नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि GB भी है, MB भी है, KB भी है, लेकिन ये IB जो दिया फ्रेंड्स यही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 39 नंबर, किस विधि का प्रयोग डेसिमल से अन्य संख्या पद्धति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स डेसिमल से अन्य संख्या पद्धति में परिवर्तित करने के लिए क्या आता है, उस विधि का नाम पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स विधि का नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा, शेषफल विधि, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 40 नंबर है, षोडश आधारी संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। षोडश मतलब फ्रेंड्स जो बेस 16 है उसी के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स क्या जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे, ये जो है 16। 41वां प्रश्न है, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। बाइट शब्द मतलब एक तरह से खोज किसने किया बाइट शब्द की, वो चीज़ क्या जा रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, बर्नर बुखोज, ये जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 42 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण का मतलब 0 और 1, तो ये चीज़ आपको पता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें 0 और 1 है, बाकी किसी में नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको कुछ चीज़ें आपको समझ में आया होगा। इसको पूरी डिटेल समझने के लिए फ्रेंड इसका जो है हम चैप्टर को ही जो है ग्रुप में डाल देंगे, अब जरूर वहाँ से देखें, इसको पढ़ें, उसके बाद इस चीज़ों को समझें तो समझ जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।